हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 2024 में, इस साल में ही आपको आपके जीवन की कौन सी बड़ी खुशी मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस साल में ही 2024 में आपको आपके जीवन की, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कौन सी खुशी मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। इमोशनल लॉस। ओके। हार्ट चक्रा। ओके। 3 4 5। ओके। 6 क्रम से आ रहे हैं। नंबर 1 लव बिगेन। ये देखो, इसे समझो गाइस कि 2024 में ही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पर कि एक बात कह सकते हैं कि 2023 तक आपको इमोशनली लॉस या कुछ लॉस लॉस कह सकते हैं गाइस कि ये कुछ वेटेड थे जो आपको इनका भुगतान करना पड़ा, है ना। कुछ छूट गया आपकी लाइफ से और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बिल्कुल 5 ऑफ कप्स वाला ही कार्ड समझ लो गाइस कि ऐसा है कि जो छूटा ना उसकी तरफ आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत ज़्यादा जाना। अब क्या लाइफ में मिल रहा है, मिलेगा या फिर इससे बेहतर क्या मिलेगा, या अच्छा कभी लाइफ में होगा नहीं होगा, या कुछ चीज़ें वापस से खुशी के रूप में आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। मतलब अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने आप को अलोन समझ रहे हो। आपको शायद शिकायत भी है, मन में दर्द भी है, लेकिन उस दर्द को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। मतलब कहने को बहुत कुछ है गाइस। जैसे किसी इंसान के पास शब्द बहुत हैं अपनी बात को, अपनी व्यथा को बताने के लिए, पर उन्हें एक ऐसा सपोर्ट चाहिए गाइस। कोई ऐसा इंसान चाहिए जिन पर बिलीव करके ना वो कह सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या झेला। एक्चुअल में आप कहना चाहते हो, आपकी अंतरात्मा जो है ना, ये अंदर नहीं रखना चाहती। ये किसी तरीके का कहते हैं ना कि एक बुरा भाव अंदर अंदर नहीं रखना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंदर रहना कहीं ना कहीं हानिकारक है। मुझे किसी न किसी को कहना, मैं कहूँ किससे? मैंने मालिक से कह दिया, लेकिन मुझे चाहे मालिक के सही, लेकिन एक इंसान के रूप में मेरे सामने आ जाए, प्रस्तुत हो जाए, मैं उन्हें दिल खोल कर वो सब बयां करूं जो मैंने बचपन से लगाकर 2023 तक में झेला है। ये और गुस्से वाला भाव भी है। माथे पर ना शिकन कहते हैं ना, वो एनी टाइम रहती है आपके। मुस्कुराए हुए कितना समय हुआ है, आईने में खुद को देखे हुए अच्छे से कितना समय हुआ है। हुँ? और एक आपको ये भी है कि आप खुद को आईने में देखो ना तो आपको बुरा फ़ील होता है। मतलब शायद आपकी आँखें भर जाती है खुद को देखकर कि आप अपने खुद का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको प्यार की आवश्यकता है ना? आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। किसी भी रूप में हो सकता है गाइस, है ना? सबसे ज़्यादा आपको अपनों की आवश्यकता है गाइस। जैसे एक इंसान होता है ना कि अपनों के बीच में खुद को अनजान महसूस करे, अपने ही घर में, है ना? मतलब एक असहज महसूस महसूस करना, कुछ वैसा। भीड़ में कोई इंसान तन्हा, जो इतना बिलीव नहीं करता कि उनके इमोशंस को कोई समझेगा, या इतना ट्रस्ट नहीं, एक मन में डर डर दिल बेवजह धड़कता है ना, कुछ वैसा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, एक चेष्टा में, एक उम्मीद में कभी तो कुछ अच्छा होगा, या लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं वो शायद सही नहीं लग रहे आपको अब। मतलब एक
कह सकते हैं गाइस कि एक जीवन जो है ना किसी को पहाड़ जैसा लग रहा है। ये जीवन कटेगा कैसे मालिक? इसे मैं सँभालूँगी कैसे, सँभालूँगा कैसे? ये पूरी लाइफ़ पड़ी है, कैसे जीना होगा? हुँ। सब कुछ गाइस ऐसा नहीं होता कि जो हम इतना डीपली गहराई से हम पास्ट की एनर्जी के बारे में सोचते हैं या उसका इफ़ेक्ट हमारी वर्तमान की सिचुएशन पर, हमारे वर्तमान पर होता है ना, कि वो भविष्य में बिल्कुल कुछ वैसा उसी आधार पर चलेगा, ऐसा संभव नहीं होता। और मैंने हमेशा कहा है गाइस कि जब भी आपके मन में आपके पास्ट की एनर्जी को लेकर या आपकी लाइफ में जो दुख चल रहा है, जो कष्ट आप सह रहे हो ना, उस समय की स्थिति को लेकर जब भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है या आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो या प्रार्थना करते टाइम आपके आंख में आंसू आ जा रहे हैं या मे बी हो सकता है रीडिंग देखते समय मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि मैम रीडिंग देखते हैं ना तो स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक में आंख में आंसू रहता है, आंसू टपकने लगते हैं। वो आपके दर्द को निकालने की कोशिश है गाइस, है ना? वो मालिक की कृपा है जो किसी भी बच्चे को ज़रिया बनाकर ना आपकी तकलीफ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मालिक के इशारे को समझो गाइस, जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पूजा करने बैठो मालिक की तरफ देखो, यूनिवर्स की तरफ देखने की कोशिश करो, आपके आँख से आँसू बह जाते हैं या उस टाइम आपको नंबर 3 की एनर्जी नज़र आती है ना, तो मालिक के प्यारे बच्चे बिल्कुल घबराओ मत। आपके लिए मालिक ने कुछ सोचा हुआ है। वो यही कह रहे हैं कि इस स्थिति में, है ना, थोड़ा हिम्मत रखने की कोशिश करो। थोड़ा इतना नेगेटिव होने की कोशिश मत करो, उतना नेगेटिव होने की अपने फ्यूचर को लेकर कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अगर आप मालिक पर बिलीव करते हो तो आपको निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है। जितना जितना परिस्थितियों ने और लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, उसको वापस से हील किया जाएगा। आपका सिक्स सेंस काम करता है गाइस। आपको विज़न आते हैं, आपको इंट्यूशन होती है, आप स्पिरिचुअल हो गाइस। आपका हार्ट चक्र एक समय के लिए ब्लॉक हो गया है, लेकिन ये फिर से बैलेंस में आएगा, इस ये एनर्जी फिर से एक्टिव होगी गाइस। आपके हार्ट चक्र को ओपन किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बता रहे हैं, है ना? तो आपके हार्ट को ओपन करने के लिए आपका हार्ट ओपन होगा, आपका आपके हार्ट को ओपन के लिए सिचुएशन बनाई जाएगी, आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगी, आपका थर्ड आई चक्र आपको सपोर्ट करता है। कहीं न कहीं ये थर्ड आई चक्र भी आपको बताता है गाइस कि आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएगा। आज की सिचुएशन कल ऐसे ही नहीं रहेगी, है ना? ये सिचुएशन बदलेगी क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन एक इंसान इतना तकलीफ झेला हुआ है ना, तो उस बात को, उस इंट्यूशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है पता है आपको? कि आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला, आपको कोई खुशी मिलने वाली है। हाँ? आपकी लाइफ में लव बिगिंस, फिर से कुछ अच्छा आने वाला है गाइस। जो खोया है उससे बेहतर आपकी लाइफ में मिल रहा है एक नई शुरुआत के आधार पर। फिर से खुशी आपकी लाइफ में आ रही है और ये मालिक का आशीर्वाद है गाइस कि आपकी लाइफ में एक मिरेकल करना, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना गाइस। अगर ग्रोथ भी होगी ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी देख रहे हो ना, तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इस 2024 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? 2024 में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी, है ना? मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मैरिज को लेकर देख रहे हो ना कि बहुत लंबा समय हो गया। मैरिज के बारे में सोच रहे हो लेकिन ये तय नहीं हो पा रही है। या अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है। चाहे आप अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है? तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है? ये रेज़ोनेट करेगी आपको, ठीक है ना जी? कि इस साल में आपको ये बड़ी खुशी मिलकर रहेगी गाइस कि आपको ऐसे जीवन साथी मिले जो आपके इमोशंस को फुलफ़िल कर पाए, जो आपको आपके लिए एक सबसे कहते हैं ना आत्मिक स्तर पर, है ना? आपको सपोर्ट करे, आपको उन्हें समझाने के लिए किसी शब्दों को यूज़ करने की आवश्यकता ना पड़े, वो आपके भावों को समझ जाए, है ना? मतलब ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने के लिए आपको इतना लंबा समय तपस्या करनी पड़ी गाइस या वेट करना पड़ा। और जितना वेट आपने किया है, सामने वाले इंसान ने भी उतना ही किया है गाइस, है ना? समय ने ईमानदारी के आधार पर दोनों को ही रखा है, ठीक है?
तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की आपकी लाइफ में एंट्री की समय जो है ना गाइस, ये है 2024 में। मानकर चलना, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड आया और यहाँ पर लव बिगिन, है ना, अनकंडीशनल लव की प्राप्ति होना गाइस, जहां पर आपकी लाइफ आसान हो जाए। एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, है ना, आपकी ही आत्मा का आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो ये समय आपके यूनियन का है गाइस, है ना, यूनियन का है, क्योंकि ये एनर्जी तो हर जन्म में मिलती हुई आई है और इस जन्म में भी मिलेगी। आपकी अवेकनिंग हुई है, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हुई है, और अब जाकर कहता ना कि शादी होना, मैरिज तक में बात आना, है ना। या अगर आप इस जर्नी में नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, और फिर भी आपने इतने लंबे समय तक वेट किया है अपने पार्टनर का, तो डेफिनेटली गाइस आपके पार्टनर की एंट्री, है ना, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। मतलब ये कह लो गाइस कि ये समय आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है, जिसके लिए आप इंतजार कर करके थक गए थे, और जिसके लिए मे भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं या ऐसे रिश्तेदार हैं, वो भी इस खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहे कि ये खुशी आप तक ना मिल पाए, या आपको ऐसी खुशी ना मिल पाए, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तक में बात आ रही है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपकी एज काफ़ी हो चुकी है। तो एक उस बात को लेकर भी डर का है, और उसको लेकर आपके दिमाग में यही है कि आप अगर कहीं निमंत्रण का आता है ना, तो आप वहाँ पर भी नहीं जा पाते कि लोग पूछेंगे कि अभी तक आपने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया, या अपनी लाइफ का ये अ, ये एक नई शुरुआत क्यों नहीं करी। ये भी हो सकता है। मतलब कह सकती हूँ कि ये 2024 जो है ना गाइस, ये आपको ये ब्लेसिंग देकर ही रहेगा। परेशानी मत होना। और एक बात कहूँगा इसकी, एक किसी बुरे रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि इंतज़ार करके एक लॉयल, है ना, रिलेशनशिप लाइफ में आए, एक अनकंडीशनल लव करने वाला पार्टनर लाइफ में आए, जहाँ पर पूर्णता दोनों के मिलने से ही होती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण होते हैं, अधूरे होते हैं, है ना। अनकंडीशनल लव वही होती है गाइस, और वही लॉयलिटी होती है, एक दूसरे के लिए इंतज़ार करना, है ना। तो ये चीज गाइस कि अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है, पहला तो ये। ओके, लॉस, और यहाँ पर ये इमोशनल विड्रॉवल, बिल्कुल वही बात गाइस कि आपकी इमोशंस को फुलफिल करने वाली बात होना, है ना। ये कार्ड जो है ना, 8 नंबर का कार्ड जो होता है ना, ये सडन गेन और सडन लॉस के बारे में बात करता है। जो 5 के एनर्जी ने आपको लॉस दिया, उसके बारे में सडन गेन, है ना, अचानक अनएक्सपेक्टेड गेन, कुछ प्राप्त होना जो दिल को खुश कर जाए, और जिसके लिए आपको मालिक उम्मीदें दे रहे हैं, बेटा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली रख लो, थोड़ा मालिक पर बिलीव कर लो। इतने सारे एंजल्स नंबर क्यों नजर आ रहे हैं? इसी बात के आधार पर गाइस कि पुनः आपकी लाइफ में कुछ लौट कर आने वाला है बेटा, है ना। इतना दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ पर तकलीफ मिलेगी ना, है ना। सरेंडर कर लिया है मालिक पर तो बिलीव रखो, सडन लॉस हुआ है तो सडन गेन पर बिलीव रखो, है ना। अचानक आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको होप रखने को कहा गया है, और इतना प्राप्त होगा जितना खोया भी नहीं है गाइस। उसे भूल जाओगे, जितना लॉस हुआ है ना उसे भूल जाओगे, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है ना। ये आपकी लाइफ की काया पलटने वाली बात होगी 2024। ये आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाली एक पूर्णता लग रही है गाइस, है ना। ये आपको लेकर, जिस मामले को लेकर आप में अधूरापन है ना, उस अधूरेपन को पूरा करेगा ये 2024। पहले तो ये शादी को लेकर एक नई शुरुआत, ना केवल शादी को लेकर गाइस, मुझे एक नई शुरुआत, एक जैसे यहाँ पर मिरेकल की एनर्जी, और यहाँ पर एक सडन गेन के बारे में, कुछ प्राप्ति के बारे में कह रहा है, जिसको लेकर दिल इनसिक्योर है ना। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है गाइस, जिसे मतलब आप शब्द में बयां नहीं कर पाओ,
है ना, जिसको पाकर ना खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, जिसको लेकर आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इंद्रियां है ना, ये आपको आगाह कर रही है, लेकिन ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो। हम्म, क्योंकि आपकी एनर्जी पास्ट में लगी हुई है। यहाँ पर कुछ प्राप्त आपको होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा गाइस, क्योंकि ये आपकी किस्मत है, आपकी ब्लेसिंग है जो आपसे जुड़ी हुई है ना। ओके, सॉलिट्यूड, ये सब है ना। ये देखो मैं अभी समझाऊं इसे, सोलर चक्र। ओके, यहाँ पर भी लॉस के बारे में, दुनिया से हटकर चलने वाली आदत है गाइस आपकी, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते आप, है ना। कि अगर सही रास्ते पर चलो और अकेले हैं तो भी चलेगा, लेकिन गलत का साथ तो कभी भी नहीं देना, है ना। मालिक को क्या जवाब देंगे, मालिक को क्या आंसर करेंगे। नेकी वाला भाव है गाइस, एक अच्छा इंसान वाला भाव है आपके अंदर, और वो उसी के चलते हो सकता है आप यही कहोगे कि नेकी क्या काम आई मेरे, है ना। ये अच्छा इंसान बनना मेरे क्या काम आया। जिंदगी में लॉस बहुत ज़्यादा देखे हैं, हानियां आपने बहुत ज़्यादा देखी है, रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर। मे भी हो सकता है कभी लाइफ में किसी को उधार दिया है, उनकी हेल्प करने के लिए, है ना, कि चलो हेल्प कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ लॉस ऐसे हुए हैं आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर जिसकी भरपाई अभी तक हुई है। मतलब उधारी आपने किसी को दी है और वो उधार आपको वापस रिटर्न नहीं हुआ, किसी ने आपका पैसा वापस नहीं दिया है, वो लॉस तो आपको हुआ गाइस। ये कई साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, या अभी कुछ महीनों की बात नहीं है, ये पहले की बात है ना। जहाँ पर ऐसा लॉस तो आपको हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ प्रकृति, है ना, यहाँ डेस्टिनी आपको एक बात कहना चाहती है कि कुछ चीज़ों की नई शुरुआत वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऑप्शंस के रूप में हो सकते हैं खास, और कुछ लोगों के मुखौटे उतार कर आपको लाइफ के प्रति इतना सतर्क करना, है ना, कि एक खुली किताब की तरह आपकी लाइफ के पन्नों को आप पढ़ पाओ कि अब आपको लाइफ में चलना कैसे है ना, वो समझदारी कैसे दिखानी है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ों की एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, और उसके लिए रास्ते अपने आप ओपन हो रहे हैं गाइस। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो वहां पर भी डिवाइन का सपोर्ट आपको कितना मिलेगा, और ऐसे भी आपको मिलेगा गाइस, क्योंकि आप नेकी के राह पर हो, है ना। यहाँ पर देखो, ये 2024 जो है ना, ये अगर आप शादी के बारे में देख रहे हो तो ये 100%, 100% आपके भाग्य, आपका, आपकी किस्मत आपके लिए शादी लेकर आ रहा है, मैरिज लेकर आ रहा है गाइस। और ये फैसला आपकी लाइफ का इतना शुभ रहने वाला है, क्या आप पूरी उम्र कह सकते हैं गाइस। कहते हैं ना कि इतना खुश रहने वाले हो कि आपको देरी से, है ना, खुशी की प्राप्ति हुई, लेकिन बहुत अच्छी खुशी मिली आपको, है ना। और दूसरा फिनेंशियल मैटर को लेकर भी गाइस, कि इस 2024 में देखो, अगर आपकी जॉब नहीं लगी हुई है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, है ना, एक बात कहूँगी गाइस, शिद्दत से मेहनत करना, 2024 में ही आप जो है जॉब प्राप्त कर लोगे गाइस, अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दोगे। ये 2024 जो है ना, ये आपके कर्मों पर आपका न्याय लेकर आया है ना। आपकी डेस्टिनी आपके लिए न्याय लेकर आई है, आपकी खुशी को लेकर, जो आप डिजर्व करते हो, जिससे आपका दिल खुश हो सकता है, जिससे आपकी कुछ चीज़ों में खाना पूर्ति हो सकती है, कुछ खर्चे जो शेष रह गए ना उनको भरने के लिए, उन्हें फिल फिल करने के लिए, आपके इमोशंस को फुलफिल करने के लिए डेस्टिनी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। आप ऐसे चिंता में मत रहो गाइस, मालिक का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल से ना जोड़े में बर्ड्स का दिखना ये हो रहा है, और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो मुझे लंबे समय से, इतने सालों से, 2-3 साल हो गए, है ना, कि मुझे जोड़े में बर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर मन ही मन में, जैसा ये थर्ड आई चक्र कहता है, कि अंदर मन ही मन में ये आभास है, हाँ भाई कुछ तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा, लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं है। इतने डीपली किसी बात के बारे में सोचना, ये भी हो रहा है। मतलब ट्रस्ट है नहीं भी है नहीं भी है, पशो पेश,
है ना, कन्फ्यूज़न ये भी दूर होंगे, क्योंकि 2-2 की एनर्जी दुविधाओं को दूर करना और जो साइन मिल रहे हैं ना, उस साइन के परिणाम क्या है, वो परिणाम लेकर आने की बात करता है। तो 2024 में देखना गाइस कि आप तरक्की कितने ऊंचे लेवल तक में पा जाते हो, क्योंकि ये आपके कर्म जो आपने पहले कर रखे हैं ना, कर्म जो आपने पहले कर रखे हैं ना, उनके परिणाम धीरे 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 करके देता जाएगा आपको, है ना। आपकी लाइफ को सिक्योर जो है ये 2024 करके जाएगा गाइस। मतलब ये कह लो कि अगर आप कैरियर को लेकर सोच रहे हो ना, आपका कैरियर बिल्कुल कह सकते हैं सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। जॉब के आधार पर चाहते हो तो जॉब लगने के चांसेस है, और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर उसमें पहले लॉस हो गया है और फिर से इसमें नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें अब सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी गाइस, है ना। चिंता मत करना। तो चाहे बिजनेस के आधार पर, जॉब के आधार पर, कोई काम के आधार पर देख रहे हो, नो डाउट आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है ना। बिल्कुल इनसिक्योरिटी निकल जाएगी, भविष्य को लेकर चिंताएं खत्म हो जाएगी। इतना सिक्योर आप अपने भविष्य को कर लोगे अपने काम के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, है ना। तो अभी मैं आपको यही कहूंगी गाइस कि जितना हो सके ना तो अपने काम पर, है ना, इतना फोकस करना, पास्ट की एनर्जी को छोड़कर इतना फोकस करो कि बड़ी ही सफलता लेकर आओ गाइस, है ना। अपनी एनर्जी पर हावी हो जाओ, अपने माइंड पर हावी हो जाओ आप, ठीक है। अपने माइंड को, खुद को कंट्रोल करने की परमिशन मत दो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। और 2-2 का कार्ड ये भी कहता है कि बेटा सही राह पर हो, परेशान नहीं होते। समय ने आपको एक समय के लिए तकलीफ दी है, लेकिन वापस से खुशी भी देगा। कहाँ ना कुछ छूटा हुआ भी हो सकता है वापस मिल जाए आपको, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक नई शुरुआत और फिर से कुछ प्राप्त होने की, दोबारा कुछ लाइफ में एंटर होने के बारे में बात कही जा रही है। पर ये जो भी होगा ना, ये एक स्टेबिलिटी के साथ, लॉन्ग लास्टिंग कहता है ना गाइस, कि जीवन पर्यंत के लिए कुछ प्राप्त होना। कोई ब्लेसिंग अगर मिल रही है तो वो एक ठहराव लेकर आएगी, जैसा आपके बिहेवियर में ठहराव आया है ना, वैसे कोई ब्लेसिंग आएगी, वो आपके लिए ठहराव लेकर आएगी, जो हमेशा आपके साथ रहेगी। उसे लेकर मन में ये भाव नहीं रहेंगे कि आज ये खुशी को पाकर मैं खुश हूँ तो कल को छूट जाएगी, या फिर कोई छीन लेगा, या फिर ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना नेगेटिव सोचने की भी कोशिश मत करना, है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ये पैटर्न जो है ना, थोड़ा सा खुश होने पर प्रॉब्लम हो जाती है, ये पैटर्न नहीं दोहराने वाले। और इस गलतफहमी में मत रहना, है ना, कि ये ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार दोहराएगा, ये खत्म हुआ, अब तो कभी भी नहीं दोहराएगा। अब कोई खुशी मिले ना तो नाचो झूमो कुछ भी करो, आपकी खुशी पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं लगेगी, या आपके नेगेटिव भाव भी उमड़ कर नहीं आएंगे, आप उसे जियोगे गाइस, है ना। तो 2024 आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा गाइस, क्योंकि ये 24 को काउंट करें ना, 2+4 को काउंट करें तो ये 6 की एनर्जी आती है, और 6 की एनर्जी आती है वीनस को लेकर। और वीनस जो होता है ना, ये मटेरियल लाइफ को लेकर, सुख समृद्धि को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, है ना, धन धान्य से लेकर सबको चीज़ों में वृद्धि करता है, कमी नहीं आने देता, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। तो आपकी मुश्किल समय में आपको 3 की एनर्जी क्यों दिखाई गई कि आने वाला समय आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है, आपके लिए कुछ अच्छे मौके लेकर आ रहा है, आपके जीवन की वो रास्ते ओपन कर रहा है जहां पर आपके भाग्य की खुशियां आपको मिले। आर्कएंजल गैब्रियल, उनका कार्ड नहीं आया है, लेकिन उनका सपोर्ट आपकी लाइफ पर स्पष्ट दिख रहा है। आपने शायद उनसे प्रार्थना ही नहीं करी होगी कि आपको उनकी हेल्प की आवश्यकता है, कि आर्कएंजल गैब्रियल आकर प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मालिक जब अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं ना, तो वो किसी भी रूप में आकर मदद कर देते हैं गाइस, चाहे बच्चे ने पुकारा है नहीं पुकारा है। लेकिन ये आपने पूर्व जन्म में जो कर्म कर रखे हैं, है ना, पिछले जन्म में जो कर्म कर रखे हैं, वो कर्म आपके लिए डिसाइड करते हैं कि इस समय में आपको ये ब्लेसिंग चाहिए, और उस ब्लेसिंग को आप तक लाने के लिए डेस्टिनी खुद रास्ता बनाती है। ये होता है कर्मों का लेखा जोखा, जहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें भोगने के लिए हमें कोशिशें नहीं करनी होती है, वो समय अपने आप परिस्थितियां बनाता है। और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, है ना, तो उनका रिवॉर्ड के लिए हमें कोशिशें नहीं करनी होती, उसके लिए भी समय अपने आप परिस्थितियां बनाता है।
है ना। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है ना जी। बिल्कुल कुछ वैसा है। और दिमाग में ये भी रखना गाइस कि अगर आपके कर्म वाकई में पावन है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और जहाँ वाकई में गाइस अगर हम सही चल रहे होते हैं ना, हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बुरे लोग भी अगर आपकी लाइफ में हैं, है ना, उनसे भी मत डरो। अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है या आप पर बुरी नज़र रखता है या आपके इन शुभ कामों में, आपकी लाइफ के बड़े कामों में बाधक बनने की कोशिश करता है, बिल्कुल मत डरो। इन्हें कैसे हटाना है, इनसे इनसे आपकी लाइफ को कैसे सुरक्षित करना है, इनको आपकी खुशी से कैसे दूर करना है, ये मालिक का काम है। इस पर आपको तो कोई स्ट्रैटेजी चलानी ही नहीं है। जो कुछ भी करेंगे वो मालिक करेंगे। एक बात दिमाग में रखना, आपके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चल रहा है लॉस के बारे में, लॉस के बारे में। ना जीना, अब किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई लॉस नहीं होगा। अब है भरपाई का समय, अब है क्षतिपूर्ति का समय, है ना। तो ये समय आपके लिए क्षतिपूर्ति और खाना पूर्ति लेकर आ रहा है, आपके लिए पूर्णता लेकर आ रहा है। आगे आने वाले समय में आप बहुत ग्रोथ देखोगे गाइस, बहुत ग्रोथ। और अपनी अपने व्यक्तित्व का ना बिल्कुल एक ऑपोजिट रूप देखोगे। अपने व्यक्तित्व का बड़ा प्रभावशाली रूप देखना गाइस, सच में। एक्चुअल में क्या है कि हमारी एनर्जी से कनेक्ट हुई कोई ब्लेसिंग हमें अगर मिलती है ना, तो हमारा आत्मविश्वास का लेवल कुछ और ही होता है। वहाँ पर बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस इतना उच्च लेवल का होता है, हमारा आत्मविश्वास इतना उच्च लेवल का होता है कि हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। लाइफ के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपका आने वाला समय आपकी लाइफ के प्रति नज़रिए को बदलने वाला है, क्योंकि आपको सुख की प्राप्ति और आपके इमोशंस को फुलफिल करने वाली कोई ऐसी ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग है, वो मिल जाएगी आपको। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करियर को लेकर सोच रहे हो ना, एक पहचान बनाने वाले हो का एक सेफ्टी भी लग रही है यहाँ पर, एक सेफ्टी भी लग रही है और एक पैटर्न का अंत होते हुए ये भी लग रहा है। मतलब ये कहते हैं ना कि आपको सुरक्षित करना, आपकी ब्लेसिंग को सुरक्षित करना, जहाँ बिल्कुल आप घबराओ नहीं, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि यहाँ पर देखो मालिक के द्वारा कोई चीज़ें आपकी लाइफ में भेजी जा रही है ना। तो अब उसको सुरक्षित कैसे करना है, ऐसे बुरे लोगों से बचाए कैसे रखना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना गाइस कि बीते समय में ना कुछ लोगों के मुखौटे उतर कर आपके सामने आए होंगे। और ये क्यों आए? ये इस वजह से आए कि आपकी लाइफ में जो खुशी आ रही है ना, ये उसमें बाधक का काम ना करे, ये आपको भटकाने की कोशिश ना करे। ऐसे लोगों की वजह से ही आपके मन में एक क्लियर डायरेक्शन लेने का या एक एक्शन लेने वाला भाव आया है गाइस। मे बी हो सकता है पहले नहीं आया, है ना। तो आपने लाइफ में जैसे जैसे तकलीफें देखी है ना, वैसे वैसे आप स्ट्रांग हुए हो और सबसे ज़्यादा आपको मानसिक तौर पर मजबूती दी गई है, जिससे आप अपने भविष्य को लेकर कोई एक्शन ले पाओ, है ना, कोई फैसला ले पाओ, वो भी बात है। तो ये कह सकते हैं कि गाइस कि 2024 जो है ना, ये आपकी चिंताओं को ख़त्म करके आपकी लाइफ की, करियर को लेकर देख रहे हो तो करियर, और अगर मैरिज को लेकर देख रहे हो तो मैरिज, आपकी बहुत बड़ी खुशी लाइफ की जो है ना वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो 2024 आपके लिए कोई बहुत बड़ा, यूँ कह लो गाइस कि अनएक्सपेक्टेड मिरेकल कह लो, कि ये लेकर आ रहा है। और आपकी लाइफ को बदलने वाला है गाइस। बहुत बड़ी खुशी कह लो, आपके भाग्य की कह लो, आपकी किस्मत की कह लो, आपकी ज़िंदगी की कह लो, कि वो बहुत बड़ी खुशी जिसके बिना आप अपने आप को अधूरा समझ रहे थे, वो खुशी आपको मिलने वाली है। इस साल में आप महत्वाकांक्षी बहुत हो गए गाइस। महत्वाकांक्षी क्यों हो गए? क्योंकि वीनस का कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं इस बात के बारे में कहता हूँ। नंबर 3 का कार्ड जो है ना, ये महत्वाकांक्षी, अपनी मेहनत के आधार पर और ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, कि तरक्की जितनी मिले ना, वहाँ पर कोई इंसान ठहर कर ना रह जाए, वो उसे और आगे बढ़ाने में लगे, अपनी मेहनत और ज़्यादा दे, कुछ ऐसा भी, है ना। तो यहाँ पर आपको किसी की एनर्जी का और खुद की एनर्जी का भी सपोर्ट मिलेगा। और साथ में वीनस का कार्ड जो आया है, ये आपको सुविधाओं की कमी ना होने दे और आपकी मेहनत को खाली ना जाने दे, आपकी लाइफ में धन का आगमन हो, उसके लिए व्यवस्थाएं करता है। तो कह सकते हैं गाइस कि एक मन में ये आपकी खुशी रहेगी, है ना, कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है और आपको
रिवॉर्ड के रूप में, आपकी मेहनत के रिवॉर्ड के रूप में अच्छा खासा धन प्राप्त हो रहा है, जितना आप डिजर्व करते हो, है ना। तो यहाँ पर कह सकती हूँ गाइस कि अगर धन का अभाव अभी है ना, या ग्रोथ में कमी आ रही है ना, तो वो कमी, वो अभाव, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना गाइस। 2024 जो है ना, ये आपकी तकदीर को पलटने वाला, आपकी तकदीर के पन्ने को पलटने वाला, आपकी प्रॉब्लम्स के सर्कल को खत्म करने वाला है गाइस। ओके, ये 2024 में देखो आपका बिहेवियर किस तरीके होगा, आपका एटीट्यूड किस तरीके का होगा, आप कितनी पावर में होगे कि आप पर किसी का कंट्रोल ही नहीं रहेगा गाइस। आप ब्रिलियंट और टैलेंटेड हो जाओगे, मतलब आपके लिए सब कुछ संभव हो पाएगा गाइस। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जैसा मैंने कहा ना कि करियर को लेकर एक उछाल, करियर को लेकर एक नई शुरुआत और करियर को लेकर एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये आपको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में देख रहे हो, प्राइवेट जॉब के बारे में देख रहे हो, आपके जॉब लगने की संभावना है, कोई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, या बिजनेस भी करना चाहते हो तो बहुत अच्छे काम की शुरुआत आप कर लोगे, बहुत अच्छा बिजनेस आप करने वाले हो। आगे चलकर कह सकते हैं गाइस कि आप लीड करने वाले हो, है ना। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है और वो लीडरशिप क्वालिटी आपकी उभर कर सामने आएगी इसी साल में। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए करना संभव ना हो, सब कुछ आपके लिए संभव संभव है। ये बिलीव आप में आएगा, आप खुद पर बिलीव ज़्यादा करने लगोगे, आप अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी स्किल्स पर बहुत बिलीव करोगे कि ऐसा कोई सपना नहीं है जिससे आप अपने आधार पर पूरा नहीं कर पाओ। आप में वो आत्मविश्वास जागृत होगा गाइस। तो ये 2024 आपके लिए आपके आत्मविश्वास को, है ना, ये भी जागृत करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये देखो गाइस, फिर से सडन गेन और सडन लॉस के बारे में आया है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ये 2024 लेकर आएगा गाइस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दीपावली तक में ना कुछ बेस्ट आपकी लाइफ में होगा, कुछ हिडन है जो दीपावली तक में आपकी लाइफ में होगा। और यहाँ पर बहुत कुछ के बारे में कहा जा रहा है गाइस। स्ट्रेस दूर करने वाली, है ना, आपके तनाव को दूर करने वाले बड़े पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के रूप में हो सकते हैं या कुछ बड़ी चेंजेस के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे गाइस, ये बड़े शानदार होंगे गाइस, की लाइफ को चेंज करने वाले होंगे। ठीक है, आप में ये एबिलिटी भी है गाइस कि आप मल्टीटास्क जो है ना एक साथ कर सकते हो। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो जाओगे, हो सकता है बिजनेस को लेकर ट्रैवल भी आपका बने। ठीक है, तो ये कह सकते हैं गाइस कि 2024 में कुछ तो ऐसा है जो आपको प्राप्त होकर रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में है। ठीक है ना, तो निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना कि वो जैसे आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सहर्ष उनके फैसले को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत आपकी उम्मीद से परे बेस्ट ही होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।